सभी सेनाओं ने बाण बनाना प्रारंभ करा। सभी वानर बड़ी बड़ी शिलाएं बड़े बड़े पत्थर को लेकर आने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि एक एक दो दो पत्थर कौन लाए, महाराज मैं बड़ा पहाड़ी लेके आ जाता हूँ। तो गए हनुमान जी महाराज सीधे मंदराचल गए। वहां देखा गोवर्धन भगवान को, गोवर्धन भगवान को उठाया। तो उठाने से पहले गोवर्धन जी महाराज ने बोला कौन भैया? बोले मैं पवन पुत्र हनुमान, प्रभु राम का सेवक। बोले आपको राम काज के लिए ले जाना चाहता हूँ। अब महाराज कहा कि यदि राम काज के लिए ले जाना चाहते तो मुझे कहो, यदि किसी को जबरदस्ती उठाओगे तो क्या उठेगा? अब महाराज गोवर्धन तो महाराज अपनी भक्ति में राम राम जप रहे हैं, एकदम जाके कोई उन्हें पकड़ के हिलाने लग जाए। यदि आप राम राम जप रहे हो तो कोई पीछे से आकर आपको जबरदस्ती उठाए तो गुस्सा आएगा ना, क्रोध आएगा ना। महाराज गोवर्धन जी ने कहा यदि राम काज के लिए आप आए हैं तो मुझे कहो, मैं स्वयं राम के लिए चलकर आऊंगा। हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे राम से मिलवाओगे। आज गोवर्धन जी महाराज के वचन सुनिए महाराज। गोवर्धन जी महाराज क्या कहते हैं कि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, मुझे ले चलो। अब महाराज हनुमान जी महाराज ने लिया गोवर्धन जी को अपने हाथ में और गोवर्धन जी महाराज को लेकर जब चले आकाश में, महाराज जैसे ब्रज मंडल में पहुंचे तो हनुमान जी महाराज के सामने भगवान की भेजी हुई रंग बिरंगी तितलियां आने लगी। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये तो प्रभु श्री राम की भेजी हुई तितलियां, लगता है मुझे कि राम बाण का जो राम सेतु था वो कार्य पूर्ण हो गया है। अब महाराज हनुमान जी नीचे आए, अब गोवर्धन जी को नीचे रखने लगे। गोवर्धन जी ने कहा अरे तुम मुझे यहाँ क्यों रख रहे हो? बोले कि हमारे प्रभु का कार्य पूर्ण हो गया है। बोले तुमने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, मुझे मेरे पिता से गुरु मेरे पिता द्रोण पर्वत से मुझे अलग कर दिया, मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अब मुझे यहाँ पर कौन मिलेगा? तुमने कहा था राम दर्शन करवाओगे, ना तो तुमने मुझे राम दर्शन करवाया। महाराज हनुमान जी ने कहा कि स्वामी ये हनुमान तुम्हें वचन देता है कि आज तो राम के दर्शन न कर सके, लेकिन महाराज आने वाले समय में मेरे प्रभु राम ही तुम्हारी पूजा करेंगे। महाराज गोवर्धन जी महाराज का मुख उदास हो गया तो हनुमान जी ने निशानी के रूप में अपनी पूछ और लोटा रख दिया। तो आज भी गोवर्धन परिक्रमा में पूछड़ी का लोटा है। कौन कौन गए महाराज? गोवर्धन परिक्रमा में है पूछड़ी का लोटा। राजस्थान और बरसाने के बीच में पड़ता है पुछरी का लोटा। हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन जी को विराजमान किया और प्रणाम करके हनुमान जी महाराज आए। अब देखो महाराज सभी सेना हनुमान जी की साथ साथ राम जी की ऊपर जाने लगी। अब देखो महाराज एक प्रश्न पूछो आप लोगों से, उत्तर दोगे आप लोग? क्यों मैया पूछो, ये बताओ जब सेतु बाण बना तो सेतु बाण किस नाम से बना? राम नाम से। अब राम से प्रेम अधिक लक्ष्मण जी करते थे। जहां वनवास में यदि राम जी चरण रख देते थे उस स्थान पर लक्ष्मण जी मस्तक रखते थे, उस स्थान पर चरण कभी नहीं रखते थे। अब महाराज राम जी तो अपने नाम पर चढ़कर चले जाए, क्या लक्ष्मण जी उनके नाम पर चढ़कर जाएंगे? तो पार कैसे जाएंगे? समुद्र पार कैसे करेंगे जी? बताओ, क्योंकि पार जाना भी जरूरी है। और यदि नाम पर चढ़ गए तो राम जी का अपमान कर दिया तो कैसे जाएंगे? बताओ। तो लक्ष्मण जी तो फिर शक्ति भी तो लगी थी उन्हें, लक्ष्मण जी को शक्ति भी तो लगी थी। हनुमान जी तो स्वयं चढ़कर गए, राम जी अपने नाम पर चढ़कर गए थे तो लक्ष्मण जी कैसे गए थे? इसीलिए कहता हूं रामचरित्र मानस पढ़ा करो। महाराज लक्ष्मण जी कौन है? और शेषनाग पानी में नहीं तैर सकता, तो हमारा शेषनाग का रूप धारण कर लक्ष्मण जी ने और समुद्र पार करके पुनः लक्ष्मण का रूप धारण कर लिया। क्योंकि राम के नाम पर मैं चढ़ नहीं सकता, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं मेरे प्रभु के नाम पर चढ़ जाऊं। महाराज
समुद्र पार किया। समुद्र पार करने के बाद में हनुमान जी और अंगद को प्रभु राम ने भेजा कि जाओ, जाकर एक बार और मौका देता हूं कि यदि रावण अभी भी मेरी सीता को वापस कर दे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। देखो महाराज, भगवान राम जैसा हृदय किसी का होगा कि अभी भी लंका के समीप है और कहा कि जाओ अंगद और जाकर के कह दो कि अभी भी राम का मन अभी भी बदल सकता है, जाकर क्षमा मांग लो और सीता को वापस कर दो। अंगद गए महाराज। अब अंगद भी महान बड़े शक्तिशाली, को साधारण थोड़ी थे अंगद जी। अब अंगद जी गए तो अंगद जी ने सोचा कि थोड़ा सा काम राम जी ने दिया, थोड़ा मैं और बढ़ा दूं। रावण को चुनौती दी। पहले तो कहा कि देख भैया, हमारे प्रभु बड़े शक्तिशाली, तुझे एक पल में ही धराशायी कर सकते हैं, तो अभी भी समय है, भगवान का नाम जप ले। रावण ने कहा कि अरे ये वानर मुझे शक्ति बता रहा है। अब महाराज अंगद जी ने कहा कि अरे रावण, यदि तुझ में बल हो तो मेरे प्रभु से तो बाद में लड़ना, पहले तो मेरा पैर हिला के बता दे। ओ मैया, हो गई पंचायत। कथा कहाँ चल रही है बताओ जरा, कहाँ चल रही कथा? पीछे वाली मैया, कहाँ चल रही कथा? किस जगह थी कथा हमारी? इसीलिए कहता हूं कि कथाओं में ध्यान दिया करो, लेकिन हमारी नजर तो कौन आ रहा है कौन जा रहा। महाराज देखने देखने में ही रह जाओगे संसार में। 2 पल की कथा मिलती है ना, क्योंकि महाराज मैंने पहले दिन बैठते से कह दिया था कथा में कि मेरे को सहज चटाना नहीं आता, मेरे को ये अभिषेक महाराज को मिठाइयां खिलानी नहीं आती। ये अभिषेक महाराज तो नीम की कड़वी गोली खिलाता है, ये कड़वा वचन देता है, कड़वे प्रसंग सुनाता है और कड़वे ही प्रवचन सुनाएगा हमेशा। क्योंकि महाराज ज्यादा मीठा मीठा खिलाऊंगा ना तो कीड़े लग जाएंगे, ज्यादा मीठा खिलाऊंगा तो शुगर हो जाएगा। और यदि नीम की गोली देता रहूंगा ना, कभी कभी आपको डांटता रहूंगा, तो महाराज आपको कभी बीमारी नहीं होगी, राम का नाम तो जपते रहोगे। इसीलिए अभिषेक महाराज हमेशा कड़ला सिलाता है। इसीलिए महाराज हमारी कथाएं कम चलती है वास में, इसलिए हम बाहर ज्यादा कथा करते हैं। क्योंकि महाराज लोग कहते हैं कि महाराज हमें कड़वे मामड़ अच्छे लगते हैं, एक ये शुगर की बीमारी नहीं हो, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, कई सारी बीमारियां नहीं बढ़े। महाराज जो भगवान के भजनों में ताली बजाते हैं ना, तो उससे ब्लड प्रेशर उसका सही रहता है, उसका शुगर सही रहता है। क्योंकि तालियां तो वो लोग बजाते जिनके हाथों में जान होती है, तालियां तो वो लोग बजाते जिनके हाथों में जान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। आप लोग क्या हो? भगवान के भगत। तो यदि भगवान का नाम जपोगे, भगवान की कथा में जो 4 पग भी नाच लेता है तो भगवान उसे फिर कभी संसार में नाचने नहीं देता। भगवान कहता तो अब मेरे सामने नाच, संसार के लोगों के सामने क्या नाचे? फिर बहुत सागर के लोगों जो लोक में हम बार बार इधर भटकना उधर भटकना, इसके द्वारा जाना उसके द्वारा हम जो भागते रहते ना, तो भगवान उसका चक्र छुड़वा देते हैं। और भगवान कहते हैं राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख तारे वे सूर्य वंश के सूरज हे रघुकुल के उजियारे वो सूर्य वंश के सूरज हे रघुकुल के उजियारे वे सूर्य वंश के सूरज हे रघुकुल के उजियारे हे सूर्य वंश के सूरज हे रघुकुल के उजियारे धनुष भगो भगत के आए सीतावर के शिव धनुष प्रभु करके ले आए सीतावर के शिव धनुष भगो भगत के ले आए सीतावर के दरबार भगे वनवासी पिता की आज्ञा सर पे गोपाल देव वनवासी पिता की आज्ञा दिन भर के लखन सियारे रामकारी सुनो रे रामकारी रामकारी सुनो रे रामकारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 रामचंद्र भगवान की भेष बीच का धरके भिक्षा का आग्रह करके वेश भिक्षा करके भिक्षा का आग्रह करके भेष बीच का धरके भिक्षा करके वेश भिक्षा करके भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल भल से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को